Hi guys, so in this video I'm going to cover a company called Aadhar Housing Finance. ठीक है, तो Aadhar Housing is a largest player in the affordable housing finance segment. ठीक है, अफोर्डेबल हाउसिंग क्या हो गया, जो टीयर 2 टीयर 3 टीयर 4 टीयर 5 सिटीज़ में जो जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स हो गए, जो लोअर इनकम ग्रुप में जो होते हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में जो लोन्स देते हैं वहाँ पे लेंडिंग करते हैं। और जो दूसरा जो है प्राइम हाउसिंग फाइनेंस, मतलब बड़े बड़े स्टेट्स एंड सिटीज़ में लेंडिंग करता है, जहाँ पे उनका जो एवरेज टिकट साइज ऑफ दैट लोन अमाउंट वुड बी अराउंड 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ के आसपास जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सेक्टर इज इनटू ह्यूज टेलविंड्स। ऑल द कंपनीज जो है इन दिस सेक्टर आर ग्रोइंग मिनिमम ऑफ अराउंड 18-20% के आसपास का ग्रोथ आ रहा है सब में। एंड हाँ, मतलब अभी वन ऑफ द कंपनीज आधार हाउसिंग फाइनेंस। ठीक है, आधार हाउसिंग इज प्रेजेंट इन 21 स्टेट्स एंड उनका जो AUM का साइज़ है दैट इज़ अराउंड 25,000 करोड़ के आसपास, मतलब फेयरली बिग साइज़ है। एंड उनका ग्रोथ जो है दैट वाज अराउंड 21% YoY। तो ग्रोथ इज़ ठीक है, मतलब अच्छा ग्रोथ है। एंड डिसबर्समेंट का भी ग्रोथ देखूँ तो दैट वाज अराउंड 16% के आसपास। उनके ब्रांचेज अगर देखूँ, दे हैव 580 ब्रांचेस, उसमें से दिस ईयर पूरे साल में FY25 में दे एडेड अराउंड 57 ब्रांचेस के आसपास। तो अराउंड अगर उनका ब्रांच का ग्रोथ रेट भी देख लो तो दैट कम्स टू 11% के आसपास का ब्रांच स्टोर एडिशन, जो ब्रांचेस जो ऐड करते हैं वो रेट हो गया। उनका पैट ग्रू 22%, तो दैट इज़ अ गुड नंबर। उनका जो जहाँ पे उनका AUM जो है, ठीक है, उनका जो मिक्स मतलब 2 सेगमेंट में केटर करता है। एक हो गया आपका होम लोन, जो मतलब जो जिसको घर लेना है फर्स्ट टाइम होम बायर्स का, उनको लोन देता है अगेंस्ट यार, मतलब वो तो सिक्योर्ड ही है, ये पूरा 100% सिक्योर्ड बुक है अगेंस्ट अ कोलैटरल एज अ हाउस। ठीक है, एंड दूसरा जो 26% जो आता है, 74% इज कमिंग फ्रॉम होम लोन, 26% इज फ्रॉम योर लैब लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, मतलब किसी को बिजनेस के लिए चाहिए तो उनका घर मॉर्गेज रख के और कोलैटरल एज अ कोलैटरल दे कैन डू देयर बिजनेस। ठीक है, तो ये हो गया उनका 2 सेगमेंट। उनके अगर टॉप स्टेट्स भी देखो तो उनका अच्छा मतलब प्रॉपर डाइवर्सिफाइड बुक है। मतलब ऐसा नहीं कि एक सिटी में बहुत एक स्टेट में बहुत कॉन्सेंट्रेशन भी है। तो उनका हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन देखो तो दैट इज़ महाराष्ट्र, दैट इज़ जस्ट 14%। दूसरे सब कंपनीज का देखो मिनिमम 30-35% तो एक स्टेट से आता ही है, आवास का भी आता है। एंड इनका दूसरा अगर देखूँ, महाराष्ट्र हो गया 14%, राजस्थान हो गया 13%, यूपी 13%, गुजरात 11% एंड मध्य प्रदेश इज 9%। ठीक है, तो ये जो 4-5 जो स्टेट है वहाँ पे अराउंड 50% ऑफ द बुक वहाँ से आता है, 5-6 स्टेट में से 50% आ जाता है। फिर उनका अगर यील्ड देखूँ, ठीक है, तो यील्ड इज बेसिकली द रेट एट विच आधार हाउसिंग विल लेंड द मनी टू इट्स कस्टमर्स। आधार हाउसिंग का यील्ड इज अराउंड 13.9, लास्ट क्वार्टर भी 13.9 था। फिर उनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग देखूँ तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग क्या होता है, द रेट एट विच आधार हाउसिंग विल बोरो मनी फ्रॉम NHB हो गया, नेशनल हाउसिंग बैंक हो गया, आपका हो गया अदर बैंक्स, अदर NBFCs, वहाँ से जो पैसा बोरो करता है दैट इज़ कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। ठीक है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग उनका 8.2% वर्सेज 8.1 क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो मतलब थोड़ा इंक्रीज हुआ है, मतलब ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। स्प्रेड भी देखो 5.7% के आसपास है, 5.8 था लास्ट क्वार्टर, तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इन एसेट क्वालिटी तो अभी देखते हैं। एसेट क्वालिटी में GNPA वॉज अराउंड 1.1%, लास्ट क्वार्टर 1.4 था, तो डिक्लाइन आया, तो दैट इज़ अ गुड। NNPA वॉज अराउंड 0.7, लास्ट क्वार्टर 0.9, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड कि नीचे जा रहा है। NNPA GNPA का नंबर नीचे जा रहा है, ROE का नंबर ऊपर जा रहा है। ROE वो कितना था 15.9, लास्ट क्वार्टर 15.8, ROA का नंबर था 4.4 वजह लास्ट क्वार्टर 4.4, तो मतलब ROE का नंबर ऊपर जा रहा है, एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रहा है एंड ग्रोथ ठीक ठाक ग्रोथ है, मतलब उतना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ भी नहीं है। अगर मैं पूरे अगर देखूँ तो सेगमेंट में कंपनीज लाइक होम फर्स्ट इज ग्रोइंग अराउंड 31%, एप्टेस का ग्रोथ आ रहा है 25-30% के आसपास, एंड इंडिया शेल्टर द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर्स अमंग ऑल दिस कंपनीज 35% के आसपास का AUM का ग्रोथ आ रहा है। तो ये जो कंपनीज है वो भी बेटर है, उनका भी एसेट क्वालिटी सिमिलर ही है, मतलब स्टेबल ही है, उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये पूरा जो बुक है उनका ऑल दिस अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ले लो, सबका 100% सिक्योर्ड बुक है। एप्टेस का थोड़ा NBFC वाला पोर्शन भी है, तो वहाँ पे थोड़ा अनसिक्योर्ड है, बट हाँ मेजरली सबका सिक्योर्ड ही है। कॉस्ट टू इनकम रेशियो हो गया अराउंड 36.4%, लास्ट क्वार्टर FY25 में 36.4 था, लास्ट क्वार्टर YoY देखूँ तो 37.5 था। क्या हो गया, कॉस्ट टू इनकम रेशियो इज बेसिकली आपका जो कोर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं, आपको ब्रांचेस खोलने, एम्प्लॉयज़ को सैलरीज देने,
वो सब जो कॉस्ट आ गया, तो दैट इज़ अराउंड 36 रुपीज़ आउट ऑफ, अगर आप देखो आपका इनकम अराउंड 100 रुपीज़ है, आपका कॉस्ट है ये सब ब्रांचेस का एम्प्लॉयज़ को जो कॉस्ट देना है, दैट इज़ 36 रुपीज़। तो कॉस्ट टू इनकम कितना होगा, 36%, ऐसा देखो, तो वो भी कम हुआ है, तो दैट इज़ गुड। एंड इन स्पाइट ऑफ एडिंग मोर ब्रांचेस, ठीक है, तो 57 ब्रांचेस ऐड करके भी वो कम हुआ है। तो दिस टेल्स दैट इनकम ग्रोथ का जो रेट था दैट वाज हायर देन द रेट एट विच कॉस्ट ग्रो। फिर अगर उनका बीटी आउट होता है, ठीक है, बैलेंस ट्रांसफ़र आउट होता है, उसका मतलब क्या होता है, अगर आप यू आर आधार हाउसिंग, ठीक है, और दूसरा कोई बैंक आ गया बाजू में, बैंक ने खोल दिया उनका ब्रांच खोल दिया, ठीक है, आपने दोनों में अप्रोच, आपका लोन था आधार हाउसिंग के पास, आपने 1 करोड़ का 1 करोड़ क्या बोलो 10 लाख है उनका एवरेज टिकट है, 10 लाख का लोन लिया, ठीक है, एट अराउंड देखो कितना है इनका यील्ड इज अराउंड 14%, ठीक है, 14% के यील्ड पे रेट पे आपने लोन लिया। दूसरा बैंक आता है सेम टेन्योर सेम अमाउंट, बट उनका जो इंटरेस्ट रेट जो है द रेट उनका जो यील्ड होगा दैट इज़ अराउंड 8%। तो अभी आप आधार को प्रेफर करोगे कि भाई जो दूसरा जो बैंक खुला है उनको, ठीक है, तो ऑब्वियसली वी विल गेट इंटरेस्ट कम भरना पड़ेगा जो बैंक बी जो है उसको, ठीक है, तो वी विल स्विच आउट दैट अमाउंट फ्रॉम आधार टू अनदर बैंक, ठीक है, तो मतलब अगर 100 कस्टमर ने लोन लिया है फ्रॉम आधार, उसमें से कितने चेंज हुए, ठीक है, तो मतलब बैलेंस ट्रांसफर आउट कितने हुए, कितने बार गए, 6.5 कस्टमर्स वेंट आउट फ्रॉम आधार हाउसिंग टू अनदर बैंक। वो लास्ट क्वार्टर अगर देखूँ Q4 ऑफ FY24 में यही नंबर YOY देखूँ तो दैट वाज अराउंड 6.9%। तो ये भी नीचे आ रहा है, तो दैट इज़ गुड। एंड उनका टारगेट भी यही है कि भाई गोइंग अहेड इन FY26 दैट अमाउंट, मतलब जो BT आउट जो रेट है दैट वुड बी अराउंड 6%। तो अभी कितना 6.5 से भी 6 हो रहा है, तो दैट इज़ गुड। उनका अभी गाइडेंस पे आ जाता है, ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि ग्रोथ इज़ द वन मेजर पैरामीटर, क्योंकि सबका एसेट क्वालिटी सिमिलर ही है, एसेट क्वालिटी में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 100% सिक्योर्ड बुक है। उनका एवं का ग्रोथ का गाइडेंस क्या है, 20 to 21%। ग्रो कितना गया, 21%। डिसबर्समेंट का ग्रोथ का गाइडेंस है 18 to 19%। उनका ग्रोथ कितना आया था ये टाइम, अराउंड 16% के आसपास, ठीक है। पैट का ग्रोथ का गाइडेंस है 20 to 21%, दे ग्रो अराउंड 20% के आसपास का ग्रोथ आया था। कितना ग्रोथ था, 22%। एंड GNPA एंड NNPA जो होता है एसेट क्वालिटी में, उनका गाइडेंस है 1.1 to 1.15, तो दैट इज ऑल्सो वेल बिलो द रेंज ऑफ, मतलब उनका जो एसेट क्वालिटी इज अंडर कंट्रोल, ठीक है। अभी अगर देखूँ तो एसेट क्वालिटी 1.1 ही है। एंड कॉस्ट टू इनकम रेशियो उन्होंने बोला कि नेक्स्ट ईयर FY26 में इट विल रिड्यूस बाई 0.5%, मतलब, और अगर 36 पॉइंट जो था 36.4 वो 33.8 के आसपास आ जाएगा। तो ये हो गया आधार हाउसिंग फाइनेंस का। अभी इनका भी अगर वैल्यूएशन अगर देखो तो आउट ऑफ ऑल द बंच ऑफ द अफोर्डेबल हाउसिंग प्लेयर्स आप देख लो, होम फर्स्ट, एप्टस, इंडिया शेल्टर, आवास एंड आधार, ठीक है, ये सबका जो प्राइस टू बुक है दैट इज ट्रेडिंग अराउंड 3.5-4 के आसपास का, ठीक है। द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर आप देख लो इंडिया शेल्टर, उनका प्राइस टू बुक इज 3.5, दे आर ग्रोइंग एट 35%। होम फर्स्ट का दे आर ग्रोइंग एट 27 to 30% का गाइडेंस है, वो भी उनका प्राइस टू बुक इज अराउंड 3.8-3.9 के आसपास होगा। एप्टस का भी अराउंड 3.7 के आसपास होगा, दे आर ऑल्सो ग्रोइंग अराउंड 27 to 30% गाइडेंस है। इनका भी इनका अराउंड 3.3 के आसपास है, क्योंकि द ग्रोथ जो उनको जो तो मतलब सिमिलर ही है वैल्यूएशन, तो इट इज़ बेटर टू गो इनटू द हाई ग्रोथ कंपनीज कंपेयर टू अदर, मतलब दूसरा कोई प्रॉब्लम नहीं, एसेट क्वालिटी इज़ गुड, ROE का नंबर ऊपर जा रहा है, क्रेडिट कॉस्ट भी कम हो रहा है, ठीक है। तो ये 3-4 जो पैरामीटर है दैट आर द मेन थिंग टू लुक इन अफोर्डेबल हाउसिंग। कोई भी NBFC देख लो, कोई भी NBFC कोई भी बैंक्स में ये जो 3-4 नंबर है वही देखना है मेनली, क्योंकि एसेट क्वालिटी अगर 100% सिक्योर बुक है तो मतलब आगे जाके तो कोई इतना प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है जो अभी माइक्रो फाइनेंस में हो रहा है। तो ठीक है, ट्रैक करना पड़ेगा, मतलब टेलविंड्स तो है पूरे सेक्टर में, ऐसा नहीं है कि सब कंपनी कोई ख़राब करेगा कोई, सब कंपनी विल ग्रो, बट वी हैव टू फाइंड आउट द फास्टेस्ट ग्रोइंग, एंड वहाँ पे मतलब वी हैव टू बी लिटिल बायस टुवर्ड्स द फास्ट ग्रोइंग कंपनीज, क्योंकि इंडिया शेल्टर का बुक अगर देखो तो दैट इज़ अराउंड 8,000 करोड़ के आसपास का लोन बुक है। इनका कितना बुक है, 25,000, मतलब 4x है, मतलब कंपेयर टू इंडिया शेल्टर 3x है। होम फर्स्ट का भी अराउंड 10-12,000 करोड़ के आसपास है।
एप्टस का भी अराउंड 11-12,000 करोड़ के आसपास का लोन बुक है, आवास का भी मतलब 20,000 करोड़ हो गया। तो एज अ साइज इंक्रीज इट इज़ डिफिकल्ट फॉर देम टू ग्रो एट अ फास्टर रेट, ठीक है। तो मतलब छोटा कंपनी होगा तो ज़्यादा रेट पे भी होगा ग्रोथ, ठीक है। उतना ही रखते हैं, थैंक यू।